वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लाए हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ठो प्रश्न है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर देकर जाते हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन अधिकांशतः बच्चे छोड़ते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के वजह से। इसको हम लोग अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, काहे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी होने वाले जितने भी एग्जाम है आप लोगों को, जैसे 1 से 1.5 महीना में आप लोगों का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होने में, और उसके दृष्टिकोण से तो ये रामबाण है। इसलिए मैं ये इस क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चलता धारा की चाल बोलता है। याद रखिएगा, जब भी लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बनाइएगा, जब भी हम लोग लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब इस टाइप का लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, तो लास्ट में देखेंगे क्या बोलता है। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे लास्ट में क्या मानने के लिए बोलता है। स्थिर क्या निकालने के लिए बोलता है? स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर मतलब रुका हुआ, शांत जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल मतलब पानी का बहाव की चाल, पानी कितना स्पीड चल रहा है, वो दोनों मान लेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। लास्ट में क्या है? स्थिर जल में तैरने की चाल किसका? ऋतु का। लिखिए, ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल कितना मानिएगा? x किलोमीटर प्रति आवर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः क्या बोलता है? धारा की चाल। यहाँ पर मान लीजिए धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर। मान लिए धारा की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल मतलब रुका हुआ पानी में आप तैरने की चाल, और धारा का बहाव कितना स्पीड चल रहा है पानी, वो चीज़ है। ठीक है, एक बात बतलाइए, एक चीज़ आप लोग यहाँ पहले समझिएगा। ठीक है, यहाँ आइए पहले। मान लीजिए एक ठो नदी है। क्या है? एक नदी है, ये नदी है और पानी इधर बह रहा है। ठीक है, बहाव इधर की ओर है। ठीक है, ये समझिए पहले। इधर पानी बह रहा है, इधर बह रहा है मतलब बहाव इधर को, इधर जा रहा है पानी। एक बात बतलाइए, आप इस पानी में तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। ठीक है, जिसको आप लोग देहाती भाषा में बोलते हैं हिलता है। ठीक है, हिल रहा है और पानी का बहाव इधर है। शांत जल में मान लीजिए कोई पोखरा में आप हिल रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और मान लीजिए धारा के साथ अनुकूल मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रहा है उधरे। ठीक है, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में। ठीक है, अब प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत। इधर धारा बह रहा है तो आप इधर तैर रहे हैं, इसका मतलब प्रतिकूल मतलब विपरीत। धारा इधर बह रहा है तो आप इधर तैर रहे हैं। बस ये अनुकूल मतलब धारा के साथ, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। एक बात बताइए, आप इधर तैर रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और पानी का भी बहाव है y। एक बात बताइए, आप इधरे तैर रहे हैं, पानियों का बहाव इधरे है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा, तुरंत तैरते तैरते आगे निकल जाइएगा। दोनों का क्या हुआ? ये भी मदद किया और ये भी मदद किया, दोनों तुरंत निकल गया। मतलब धारा के दिशा में, मतलब धारे के दिशा में हेलिएगा तो आप तुरंत 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 आगे बढ़ जाइएगा कि धारा भी इधरे बह रहा है तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों क्या होगा? दोनों आपको मदद मिलेगा, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा। तो धारा की दिशा में क्या हुआ? x + y हो गया। धारा के दिशा में तैरिएगा तो दोनों मदद मिलेगा, दोनों का सपोर्ट मिलेगा, तुरंत आप आगे निकल जाइएगा। लेकिन वहीं आप इधर, आप मान ली धारा इधर बह रहा है, आप इधर तैरने का प्रयास करें, धारा के विपरीत, धारा इधर जा रहा है, आप इधर तैर रहे हैं। अगर ये x है और ये y है तो आप इधर आप तैरने का प्रयास कर रहे हैं, धारा इधर जा रही है, तो आपका फोर्स लगेगा, यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया होगा। विपरीत मतलब आपका फोर्स लगेगा, निगेटिविटी पैदा होगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों का क्या हो जाएगा? चाल घट जाएगा, निगेटिविटी पैदा हुआ। काहे कि इधर जा रहा है आप, वो भी इधर जा रहा है, फोर्स लगा रहा है, आप नहीं हिल पाइएगा, ज़्यादा विरोध की जगह तक पहुँचा देगा वहीं वहीं पर। इसीलिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए धारा के विपरीत विरोध कीजिएगा तो ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगा, तो निगेटिविटी पैदा होगा। तो क्या हो जाएगा? x - y हो जाएगा चाल। इतना बात समझते हैं। एक चीज़ और आप समझते हैं, आप लोगों को हम समझते हैं आता होगा। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये आप लोगों को आता होगा, या दूरी बराबर चाल गुने समय, ये आप लोगों को हम समझते हैं आता होगा। ठीक है, दूरी गुने समय, ये
फॉर्मूला आप लोग को आता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। नहीं आता है तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुने समय, या समय बराबर दूरी बटे, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सवाल पे आते हैं। हमें एक दो और चीज़ मानना होता है। यहाँ पे लिखिए, ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल तैरने की चाल बराबर x प्लस वाई, यानी कि धारा के दिशा में, धारा के ही दिशा में, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पुनः लिखिए, ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत तैरने की चाल, विरोध होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना हम लोग को मानना है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है, देखिए यहाँ पे 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है धारा के अनुकूल। तो यहाँ पे लिखिए स्थिति 1 या कंडीशन 1 जो लिखना है लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत। स्थिति 1 क्या बोलता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्थिति 1 में लिख दीजिए अनुकूल, कोई दिक्कत नहीं कि धारा के दिशा में। एक बात यहाँ देखिए, आप लोग समझिए, 2 घंटे में 20 किलोमीटर यानी कि टाइम बराबर इतना दिया हुआ है, दूरी बराबर इतना दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी अब बटे में क्या हो जाता है, समय। तो चाल कितना है अनुकूल में, चाल है अनुकूल में x प्लस वाई, तो जहाँ चाल है वहाँ लिखिए x प्लस वाई। दूरी कितना है 20 किलोमीटर, तो लिखिए 20, अब बटे समय कितना है 2। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, इसे सॉल्व कीजिए, हो जाएगा क्या, x प्लस वाई, 2 से काट दीजिए, 2 दाएँ 20, x प्लस वाई बराबर 10। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1। पुनः आइए, स्थिति 2 क्या बोलता है, स्थिति 2 पर आइए, पुनः स्थिति सेकंड या प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, क्या है प्रतिकूल, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरता है। देखिए यहाँ 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरता है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि समय दिया हुआ है और क्या है, दूरी दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर देखिए चाल धारा की क्या बोलता है, प्रतिकूल में लिए है ना, प्रतिकूल में देखिए धारा के प्रतिकूल क्या माने, x माइनस वाई है चाल। तो यहाँ पर लिखिए x माइनस वाई, चाल के जगह पर x माइनस वाई। दूरी कितना है इसमें प्रतिकूल में 4 किलोमीटर, समय कितना है 2। तो आइए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड। समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब समीकरण दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए हम यहाँ पे आते हैं, समीकरण दोनों को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड। इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, कोई विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों असमान चिन्ह है, तो मतलब जोड़ने पर यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, ये से ये खत्म। क्या हुआ, 2x बराबर 10 और 2 12, तो x बराबर क्या हुआ, 12 बटे 2 क्या हुआ 6, तो x बराबर 6। y का मान तो निकालना होगा, तो x का मान समीकरण
1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्या है, x + y बराबर 10, x बराबर कितना निकला है 6, तो 6 + y बराबर 10। तो y बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में 4, तो y बराबर कितना हुआ 4। यानी कि x बराबर निकला 6 और y बराबर कितना निकला 4। तो x हम किसको माने हैं, x हम किसको माने हैं, तो ऋतु द्वारा x हम यहाँ पे देख लीजिए, x बराबर 6 निकला, y बराबर 4। x हम किसको माने हैं, x हम किसको माने हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल x और धारा की चाल, यही दोनों ने पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आइए। स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x का मान कितना है 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल यही दोनों तो पूछिए रहा था ना, y बराबर कितना निकला है 4 किलोमीटर पर आवर, यही दोनों पूछ रहा था, यही दोनों आंसर हुआ। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम आशा करते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पॉज कर करके, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन, अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इधर भी सॉल्यूशन है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे, आइए आराम से सेकंड क्वेश्चन को भी हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे को साथ साथ 4 दिन में, यानी कि 2 महिला प्लस 5 पुरुष मिलकर एक कसीदा को 4 दिन में बनाता है, जबकि 3 महिला प्लस 6 पुरुष 3 दिन में बनाता है। तो ज्ञात करना है कि इसी कार्य करने में एक महिला और एक पुरुष कितना दिन लेगा। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। हम बोले थे ऊपर भी, जब भी लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन रहे तो अंत में जो बोलेगा उसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, अंत में जो दिया रहेगा उसको हम आराम से मान लेंगे। तो अंत में क्या दिया हुआ है, अंत में बोल रहा है एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष कितना दिन में बनाएगा। मान लेंगे एक अकेली महिला, यहाँ पर लिखिए हल, हल एक अकेली महिला, एक अकेली महिला का एक दिन का, एक ही दिन का ना काम पूछ रहा है, काम बराबर x, ठीक है, x दिन, और एक अकेला पुरुष, एक अकेला पुरुष, महिला और पुरुष है, का एक दिन का काम y दिन। यहाँ तक मानने में कोई दिक्कत है, एक अकेला अकेला पहले मान ले, लेकिन दोनों मिलकर है, 2 महिला एवं 5 पुरुष, 2 महिला एवं 5 पुरुष मिलकर करता है 4 दिन में। एक बात बताइए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पे आइए आप लोग। अभी हम क्या बोले हैं, जो एक महिला, यानी कि क्या बोलता है, एक महिला और एक पुरुष न है, यहाँ पे आइए, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदा, एगो बनाता है, क्या एगो कसीदा बनाता है, एगो बनाता है, मतलब क्या हुआ, एक बात बताइए आप, मान लीजिए अकेला अकेला पर अगर हम बात करते हैं, पहले तो अकेला करेगा ना, अकेला अकेला पूछ रहा था, अकेला में पहले कॉन्सेप्ट समझिए, 2 महिला का एक दिन का काम, चूंकि इसीलिए एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक एक नियम के अनुसार 2 महिला का एक दिन का काम, इसलिए एक महिला का एक दिन का काम क्या होगा, पलट हो गया। तो ये जो पलटा इसको बोलते हैं इफिशियंसी, क्या बोलते हैं, इफिशियंसी या क्षमता बोलते हैं। तो ये पलटी मारता है, इसको हम क्षमता बोलते हैं। तो 2 महिला का एक दिन का काम अगर एक दिन है तो एक महिला का काम 1/2 नहीं हो जाएगा, 1/2 हुआ, इसको बोलते हैं इफिशियंसी, क्षमता। तो ये जो क्वेश्चन बनता है क्षमते पर बनता है, सबसे पहले क्षमता निकालना होता है, मतलब पावर कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। तो क्षमता ही सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ गया, पलटा क्यों, क्षमता निकालने के लिए। तो क्षमता कैसे निकला, तो यहाँ देखिए, कोई दिक्कत है, 2 महिला का एक दिन का काम, इसलिए एक महिला का एक दिन काम 1/2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 महिला का एक दिन में करता है तो एक महिला 1/2 दिन में करेगा, क्या 2 महिला एक दिन में करता है तो एक महिला 1/2 करेगा, यानी कि आधा दिन उसको लगेगा, यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा एक महिला को समय लग जाएगा। तो इस इफिशियंसी निकला 1/2, जो निकला क्या निकला, इफिशियंसी निकला,
क्या निकला? इफिशियंसी निकला, क्षमता निकला। तो यहीं पर हम लोग काम करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ क्या बोलता है, 2 महिला एवं 5 पुरुष। तो इस यहाँ पर जब ये मान लिए तो इसका क्षमता हम निकालने में कोई दिक्कत है? तो आप लिखिए तब, क्या लिखेंगे? तब एक महिला का एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/x। x माने तो 1/x हो जाएगा क्षमता में, कोई दिक्कत? पुनः यहाँ पे आइए, एक पुरुष का एक दिन का किया गया कार्य बराबर 1/y, क्षमता निकला दोनों का एफिशिएंसी। अब बोलता है अब दोनों को मिलाइए, इतना हमको मानना था, यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/x कैसे हुआ पता चल गया। अब आइए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को, याद रखिए एक कसीदा को मतलब काम इक्केटा है, इक्केटा कोई चीज़ बनाना है, दोनों मिलता है 7 हो जाता है तो अब 4 दिन में करता है, यानी कि 2 महिला प्लस 5 पुरुष बराबर 4 दिन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, क्या बोलता है? 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक कार्य, एगो कसीदा 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिल के हो गया, यानी कि दोनों प्लस हो गया, यानी कि 2 महिला और 5 पुरुष, यानी कि 2 और महिला का एफिशिएंसी कितना है? 1/x, 2 गुने 1/x प्लस 5 गुने पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 1/y। 4 दिन में करता है, तो दिन में करता है तो एक दिन जो यहाँ किए थे, एक दिन जो किए थे तो ये भी पलटी मार दिया था। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको भी पलटी मार देंगे, 1/4 हुआ। इसको करिए तो क्या हो जाएगा? 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 में x, 5 को कीजिएगा तो 5 में y बराबर 1/4। ये निकला इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः आइए, पुनः क्या बोलता है? पुनः बोलता है 3 महिला एवं 6 पुरुष। क्या है? 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में करता है। कितना दिन में? एक कार्य 3 दिन में, कितना दिन में? 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में करता है। तो क्या हो जाएगा? दोनों मिल के करेगा तो 3 महिला का एफिशिएंसी कितना है? 1/x प्लस 6 पुरुष, तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 1/y। दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? 3 दिन में। तो एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3/x, 6 को 1 से कीजिए 6 में y बराबर 1/3। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पलटी क्यों मारे? क्षमता निकालना, एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। दोनों मिल गया, 3 महिला प्लस 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में करता है, तो दोनों को जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 क्या है? 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, किसी एक को काटना है, ठीक है। हम लोग x को टारगेट करते थे, इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे और इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6/x प्लस 5 दिया है 15/y बराबर 3/4। इसको 2 से, 3 दूनी 6/x प्लस 6 दूनी 12/y बराबर 2 का है 2/3, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब क्या करेंगे? सब समान चिन्ह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटाने पर। क्या हो जाएगा? घटाने पर। तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये टर्म पूरा खत्म। बचा क्या? 15y माइनस 12/y, तो 15/y
-12/y बराबर 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम y हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ समझिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 15 - 12, यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 3 4 तियाए तो 3 तिया 9, 3 चौके तो 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 12 में से 15 में से 12 गया तो 3/y बराबर 9 में से 8 गया तो 1/12। कोना कोनी गुना कीजिएगा, इसको इससे तो y को 1 से गुना करेंगे तो y, अब 12 तियाए 36, y बराबर कितना निकल के आ गया 36, y बराबर कितना निकल के आ गया 36। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2/x, 2/, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, तो 2 अब बटे में x, अब 5 में y का मान निकला है, यहाँ पे y का मान निकला है ना, तो 5/36, 5/36 अब बराबर 1/4, इसको उधर ले जाएंगे तो 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36, सॉल्व कीजिए इसको, तो 2/x बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 4 9 36, तो 9 का है 9, 36 का है 36, 5, 2/x बराबर 9 में से 5 गया तो 4/36, काट दीजिए, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36, तो यहाँ पर कोना कोनी गुना, तो 2 को x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, कितना आ गया 9 दूनी 18। एक बात बताइए, ये क्या था, x क्या माने थे, महिला का 1 दिन का काम, और y क्या था, पुरुष का 1 दिन का काम, तो महिला का 1 दिन का काम x माने थे तो 18 दिन, और पुरुष का माने थे तो y दिन, तो x बराबर कितना निकला 18, y बराबर 36, तो यहाँ पे हम लिख देते, तो महिला का 1 दिन का काम बराबर 18 दिन, ठीक है, पुरुष का 1 दिन का काम बराबर कितना है 36 दिन, तो 18 और 36 निकला इसका आंसर, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, किसी विधि से हल कीजिएगा, कोई दिक्कत, 18 और 36, ये रहा इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे है इसका क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब कितना, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 2 खत्म, 3 पे आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा था, कुछ बस द्वारा, यानी कि उसका घर जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कुछ दूरी जो है रेल से, कुछ दूरी जो है बस से तय करती है। 60 किलोमीटर रेल द्वारा तथा शेष बस द्वारा 4 घंटे में लगाता है, कुल समय उसको लगता है 4 घंटे में। 60 किलोमीटर रेल द्वारा जाता है, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेल द्वारा जाता है, तो शेष जो बचा वो बस द्वारा जाएगा। यदि वो और क्या करता, अगर दूसरी कंडीशन में अगर वो 100 किलोमीटर रेल द्वारा जाता है, तो 300 में से 100 रेल द्वारा चला गया, तो जो बचा 200 वो क्या जाएगा, बस से जाएगा, तो उसमें 4 घंटे 10 मिनट, सॉरी, उसे 4 घंटे 10 मिनट, तो उसे 4 घंटे 10 मिनट अधिक लगता है, एवं तो रेल एवं बस की क्रमशः चाल। तो हम क्या बोले, जब भी लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बोले, एक बात बताइए, तो क्या मानेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले को हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ठीक है, हल में आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, तो रेल की प्रति घंटा 1 घंटे में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की प्रति घंटा, थोड़ा अक्षर पर कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, अक्षर उतना मेरा बेहतर नहीं है, तो चाल, भावना को समझिए, क्या है, भावना को समझिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे, इतना बड़ा सवाल है लेकिन चुटकी में बनाएंगे। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बात बतलाइए मेरे भाई, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर, कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हम बात देखिए, ठीक है, उसमें से क्या है, फर्स्ट 60 किलोमीटर रेल द्वारा, 60 किलोमीटर वो रेल से तय कर लिया, टोटल दूरी है 300, 60 किलोमीटर अगर वो रेल से तय कर लिया, तो जो शेष बचा वो बस से तय करेगा,
तो शेष क्या बचा, 300 में से 60 घटा दीजिएगा तो 240 जो बचा वो बस से तय करेगा। और दोनों मिला के क्या बोलता है, 4 घंटे उसको लगता है। कोई दिक्कत हुआ? तो बस रेल से 60 किया तो 300 में से 60 खत्म, तो बचा कितना, 40। वही सेकंड कंडीशन में अगर मान लीजिए टोटल 300 है, अगर 100 वो क्या किया, रेल से तय कर लिया, तो जो शेष बचा वो बस से करेगा। तो 300 में से 100 किलोमीटर तो रेल से तय किया, उसके बाद रेल से उतर के वो बस पकड़ के जाता है, तो 300 में से 100 घटाया, जो 200 बचा वही ना बस से तय करेगा। यही कंडीशन है, ठीक है। आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, स्थिति 1 या कंडीशन 1 कर लेते हैं, स्थिति 1 कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात बताइए हमें कि इसमें चाल पता है, दूरी पता है, तो निकालना है क्या, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, ये तो पता होगा आप लोगों को। चाल पता है, दूरी पता है, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्या कंडीशन बोलता है, 60 किलोमीटर वो रेल से तय करता है, तो रेल से हम माने हैं क्या, x किलोमीटर। लेकिन चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 60, किससे किया है, रेल से, प्लस जो शेष बचा वो क्या करेगा, बस से तय करेगा। तो शेष कितना बचा, 300 में से 60 चला गया तो कितना बचा, 240। वह किससे करता है, बस से। और दोनों मिला के उसको कितना लगता है, 4 घंटा लगता है। अब बोलेगा बटा क्यों दिए, बटा इसीलिए दिए कि दोनों समय निकाले हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, प्लस समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर कितना लगा, उसे 4 घंटा लगता है। अगर ये समय में तो इसको भी समय में बदल दिए हैं। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। पुनः स्थिति सेकंड क्या बोलता है, स्थिति सेकंड क्या बोलता है, स्थिति सेकंड बोलता है 100 किलोमीटर रेल से, तो 100 बटा में x, दूरी बटे चाल, अब प्लस जो शेष बचा, तो 300 में से 100 चला गया तो कितना बचा, 200 नहीं बचा, तो 200 बटे में y बस द्वारा। अब दोनों मिला के कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट, सॉरी 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट लगता है, ठीक है। इसको एक काम हम और करेंगे, 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 4 घंटा 10 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला किस में दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है घंटा में, तो इसको भी घंटा में बदल देंगे। तो 4.10 बटे में 60 से भाग देंगे बदलने के लिए। 10 एक आए 10, 10 छक 60, 6 चौक 24, 1 25 बटा 6। ये हो गया इक्वेशन, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y बराबर 25 बटे में 6, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। आइए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 60 बटे में x प्लस 240 बटे में 4 बराबर 4, 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y बराबर में क्या है, 25 बटे 6, समीकरण 2। एक बात बताइए, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा। नहीं कॉमन लीजिएगा फिर भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, 15, यहाँ 60, यहाँ 1। नहीं भी कॉमन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए इसको, कॉमन हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए। इस किसी एक को काटने का प्रयास कीजिए, किसी एक को, किसको टारगेट बनाए, किसको टारगेट बनाए। अगर ये 2 है, ये 2 है, इसको 60 या 100 से गुना करते हैं। इसको किससे गुना करेंगे, x को टारगेट करते हैं। इसको 100 से मल्टीपल कीजिए, इसको 60 से मल्टीपल कीजिए। कॉमन भी लेकर आराम से बना सकते हैं, लेकिन आप इतना कॉमन लेंगे फिर नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत, छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, 60 को 100 से गुना कीजिएगा तो 2 गो 0 बटे में x प्लस 240, यानी कि 240 पर 2 गो 0 बटे में y, 100 चौके 400, ठीक है। 60 को 100 से गुना कीजिएगा तो 6000 बटे में x प्लस 200 को 60 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 2 गो 6 दूनी 12 पर 3 गो 0, 1 2 3 बटे में y, 25 को 25 चौका 125 पंच 125, 150, 25 छक्के 150, यानी कि 25 छक्के 150, 1500
25 छक्के 150 बटे में 6। यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। माइनस 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 घटाने पर क्या होगा, घटाने पर ये से टर्म ये टर्म ख़त्म, तो बचा क्या यहाँ पे बचा 24,000 1 2 3 बटे में y माइनस 12,000 बटे में y बराबर 400 माइनस 1500 बटे में 6 बटा में 1। सॉल्व कीजिए, एलसीएम होगा y, तो 24,000 माइनस 12,000 बराबर एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 चौक 2400 माइनस 1500, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइए 24,000 में से 12,000 गया तो 12,000 कितना हो जाएगा 12,000 बटे में y बराबर 2400 में से 1500 गया था 9 5 14 900, 2 0 14 में से 5 गया 9 900 बटे में 6। काटिए ना, इसको काटिए, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 3 दूनी 6 3 तियाए 9 3 चौके 12, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो y को यहाँ 1 है तो y बराबर 4 दूनी 8। अब दिए y का मान, कॉमन भी लेके बना सकते हैं। कॉमन लीजिएगा तो कितना कॉमन लीजिएगा, लेंदी सवाल होता तो एक ही बार में गुना करके काहे ना काम तमाम कर देंगे। समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में दे दिए, समीकरण 1 क्या है बउआ 60 बटे x 240 बटे y बराबर 4, ठीक है। 60 बटे x 240 बटे y का मान कितना है 8 बराबर में 4, तो 60 बटे x प्लस काट दीजिए 8 तरीक 24 30 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है 240, तो 8 तरीक 24 आ गया कितना, यहाँ पे 8, यहाँ पे देखिए एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, यहाँ जीरो दे दीजिए, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो 8 तरीक 24, 3 बचा यहाँ पे, कितना बचा 3, तो 60 बटे x प्लस इसको बराबर कर दीजिए, 3 को उधर ले जाइए बराबर, यहाँ पे 2 जीरो काटे हैं तो 1 जीरो यहाँ बचल था ना, ठीक है। आइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 बटे x बराबर 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा बटे में 1, तो x बराबर कितना आ गया 60, x बराबर कितना आ गया 60, y बराबर कितना निकल के आ गया 80, तो दोनों का माना थे, तो x बराबर रेल का माने थे, तो रेल का लीजिए, तो इसीलिए रेल की चाल बराबर x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा तीसरा का इजी वे में सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, सवाल इतना लेंदी था फिर भी हम लोग इजी वे में कर डाले इसको, ठीक है। ये था तीनों सवाल का सॉल्यूशन, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के दृष्टिकोण से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।